हाला मेरे भाई, आज जो है चंद्रहास शर्मा गुलेरिया द्वारा लिखा गया ये कहानी उसने कहा था उसके बारे में भी चलेगा। और ये चंद्रहास शर्मा गुलेरिया का इंट्रोडक्शन जो है, परिचय, इसके बारे में भी जानते हैं। तो आइए पहले इसके अबाउट ऑथर को जानते हैं। यानी कि चंद्रहास शर्मा गुलेरिया का जो जन्म होता है यानी कि राजस्थान के जयपुर में होता है। ठीक है, फिर जो है ये वहाँ रहता नहीं है, सिर्फ उसका जन्म वहाँ होता है, लेकिन रहता है ये गुलेर नामक गाँव में, और इसका जिला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो है बचपन में संस्कृत का शिक्षा आरंभ करता है, धीरे धीरे बड़ा होकर फिर ये 1889 ईस्वी में जो है इलाहाबाद एवं कोलकाता विश्वविद्यालय से जो है एंट्रेंस एवं मैट्रिक का परीक्षा देता है। फिर उसके बाद जो है 1901 ईस्वी में इंटरमीडिएट का परीक्षा देता है, यानी कि इंटर का परीक्षा देता है, जो आप अभी जिस क्लास में है उसका परीक्षा देता है। फिर 1903 ईस्वी में ये बीए करता है। इसके जो बीच का जो जीवन होता है, आप बीए करने के बाद आप चाहते हैं ना आदमी सबका लाइफ सेटल हो, तो ये भी अपना जीवन का इसकी जो बीच की वृत्ति है वह जो बीता है, यानी कि 1900 ये क्या कहते हैं जयपुर भवन के छात्रावास के अध्यक्ष भी रह चुका है। 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसके जो कुछ संपादन है ये वह है समालोचन, काशी नगरी की प्रचारिणी पत्रिका, और इसकी जो कुछ कहानियाँ हैं जैसे में सुखमय जीवन, बुद्धों का कांटा उसने कहा था। ये जो सुखमय जीवन है ये 1911 ईस्वी में लिखा था, और बुद्धों का कांटा भी 1911 ईस्वी में लिखा था। और उसने जो कहा है यह 1915 ईस्वी में लिखा था, जो अपने लोग आगे स्टडी करने वाले हैं अभी जस्ट। फिर लेकिन जो ये बात है ये तीन कहानी के रूप में, कहानीकार के रूप में अमर हो जाते हैं मेरे भाई। ये बस ये कहानीकार के रूप में ही नहीं रहते, ये जो है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के प्रकांड एवं बहुमान्य विद्वान भी रह चुके हैं। यानी कि ये अपने समय में जो है प्रकांड विद्वान भी रह चुके हैं। बहुमान्य विद्वान मतलब ये मतलब थोड़ा फैला हुआ था, यानी कि फैला हुआ मतलब इसकी बात जो है लोग जानते थे, लोग सब जानते थे, यानी कि मतलब ये है। और ये कहानीकार के रूप में अमर हो गए। तो इस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखते हैं, लेकिन इसके बारे में और भी इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो जितना आपका जरूरी है बस इसको यहीं रखते हैं। लेकिन आइए आप ये उसने जो कहा, तो मेरे भाई अब जो चलते हैं अपना लोग चंद्रहास शर्मा गुलेरिया द्वारा लिखा गया ये कहानी उसने कहा है, इस कहानी के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत ही मस्त लव स्टोरी और इंटरेस्टिंग कहानी है। आप बहुत से फिल्म जैसे देखे होंगे, जैसे में कोई भी सिर्फ तुम, ये भी एक लव स्टोरी हिंदी का फिल्म है, लेकिन ये फिल्म जो है देखिएगा, देखने के बाद सिर्फ तुम नहीं हो उसका नाम क्या है पड़ा, बाद में जब आप उसका पूरी फिल्म देखते तो आप समझ जाते हैं अच्छा ओहो बात तो ये है, मसला ये है, तो आप समझ जाते हैं। तो ये जो है उसने कहा है, ये इसका नाम है, ये इसका क्या है नाम है। तो ये देखिए जब पढ़िएगा ये उसने कहा था ये वर्ड कहाँ से आया है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके जो कहानी लिखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लव स्टोरी कहानी है। चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी जो है एक अमृतसर की कहानी है, लेकिन अमृतसर जाने से पहले अपना लोग कुछ अपने आसपास के माहौल को देखते हैं। देखिए अपने यानी कि आसपास जैसे अपना लोग सड़क पे चलते हैं तो कोई इक्के गाड़ी वाले जो होते हैं, यानी कि जो टैक्सी वाले यानी कि रिक्शा वाले, टमटम वाले जो होते हैं, और उसके आगे आप आ जाते हैं तो उसका जबान बहुत कड़वा होता है, यानी कि उसके सुन को आपको राय करने का मन होता है। वो कैसे बोलता है, अरे हटली कि नहीं अगारू से, मतलब उसकी जबान में कोई लगाव नहीं रहता है। लेकिन तो चलिए आप चलते हैं अपने लोग अमृतसर की ओर। अमृतसर में क्या होता है, ये जो इक्के गाड़ी वाले हैं उसकी भी जबान चलती है, ऐसा बात नहीं उसकी जबान नहीं चलती, उसकी भी जबान चलती है, लेकिन मीठी चाकू की तरह चलता है। लेकिन उसकी जबान कैसे चलता है, अगर कोई बुढ़िया या कोई बूढ़ी औरत उसके गाड़ी वाले के सामने आ जाता है तो उसका जबान कैसे चलता है, ओह हट जा कर्मा वाली, हट जा पुता प्यारी, मतलब पुता प्यारी तो पुतों के प्यारी है, कर्मा वाली मतलब तू अभी भाग्यशाली है, क्यों मेरे मरना चाहती है, मेरे चक्के के नीचे क्यों मरना चाहती है, हट जा जीने जोगी है, तू अभी तेरी उम्र, तू अभी जीने योग्य है, जोगी अभी तू जीने योग्य है, क्यों मरना चाहती है, हट जा लंबी वाली, अभी तेरी उम्र लंबी है, क्यों मेरे चक्का के नीचे मरना चाहती है। देखिए ये कैसा मधुर आवाज़ है उसका भाई, ऐसा मधुर आवाज़। अब वो बुढ़िया किया अच्छा हटे चुप पदवा का पोता ऐसे बोलेगा, ऐसे तो नहीं ना बोलेगा जो है। अब बुढ़िया भी ऐसे नहीं बोलता है कुछ ऐसे, ठीक है जी साहब हट जाते, क्या किसी का मजा लाए कि जी साहब कहे बिना हट जाए, आपको भी दिन में खोट लगता होगा, नहीं इसको कुछ रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्या बात बोला है भाई, क्या जवान है, मतलब बोलने की तरीका है। देखिए बोलने से क्या कुछ होता है, ठीक है। कहते अच्छा जी साहब हट जाते हैं, आप पहले आप ही जाइए, ठीक है। तो ऐसे ही एक लड़का और एक लड़की उस टमटम वाले से बीच होके एक लड़की को बचाता है। एक लड़का जैसे हीरो होता है, हीरो आता है एक्शन मार के लड़की को बचाता है, तो ठीक उसी प्रकार एक लड़का एक लड़की को मतलब उस टमटम से बचाता है और एक तख्ता पर खड़ा कर देता है, ठीक है। फिर जो है वो कुछ दोनों सामान लेने के लिए ही आता है, तो एक दुकानदार से सामान लेता है, ठीक है।
और लड़का जो है, ये लड़का का यानी कि सर पे जो है ये पगड़ी देख के और लड़की के सुथनी देख के लगता है कि दोनों सिख है। और एक बात याद रखिएगा, सिख जो है वो कभी बीड़ी नहीं पीता है, सिख कभी भी बीड़ी नहीं पीता है। लेकिन तब तक जो है ये दोनों सामान लेने के लिए जो ये वह यानी कि दुकानदार जो है एक परदेसी से उलझा हुआ रहता है, यानी कुछ चंद रुपयों के कारण। तब जो है ये दोनों आपस में बात करते हैं, ठीक है। और लड़का जो नाम है वो है लाना सिंह और लड़की का जो नाम है वो सूबेदारनी है। तो लड़का कहता है कि तेरा घर कहाँ है। लड़की कहती है मंगरे में, और लड़की कहती है और तेरा घर कहाँ है। तो लड़का कहता है माझे में, यानी कि लड़की का, देखिए लड़का का घर कहाँ, लड़की का घर कहाँ है तो मंगरे में, और लड़के का घर माझे में, ये हो गया। और फिर कहता है लड़का तुम यहाँ कहाँ रहती है। तो लड़की कहती है बस ये अंतर सिंह की जो बैठक है ना, वो मेरे मामा है, हम उसी के यहाँ रहते हैं। अच्छा मामा के यहाँ रहती है। हम लड़का भी कहता है मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, लेकिन उनका घर गुरु बाज़ार में है। अब देखिए दोनों मामा के घर में रहते हैं और दोनों, तब तक वो जो है दुकानदार किसी को सामान दे देते हैं और ये दोनों भी सामान लेके अपने घर की ओर चलता है, ठीक है। तो घर की ओर चलता है, बस आप दोनों लड़की को देख के थोड़ा मन चाहता है, लड़की से बस बात करने लगता है। लड़की से कहता है कि अच्छा तेरी कुरमाई हो गई का। लड़का जो कहता है लड़की से तेरी कुरमाई हो गई का। लड़की थोड़ा मुस्कुराती है और बात करता है तरीका, और लड़की अपने घर की ओर चले जाती है। बस ऐसे ही फिर कुछ दूसरे तीसरे दिन जो है फिर दूध वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ ऐसे ही मिल जाते हैं। और लड़की यही पूछती है तेरी कुरमाई हो गई का। तो लड़की जो है फिर दर्द करके शर्मा के भाग जाती है। लड़का का स्टोरी बढ़ते जाता है, एक दोनों मिलते जाता है, बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज हो जाता है। फिर जो है ऐसे ही मतलब एक महीना लगातार ऐसे चलता है, फिर कहीं मिल जाता है, कहीं मिल जाता है। फिर जो है ये लड़का, एक दिन लड़की आती है और लड़का भी मतलब कहीं मिलता है, और लड़की जो है अविदा ये नहीं बोलती है, धत तरीके नहीं कहती है। अभी उसका कुछ विपरीत जवाब मिलता है। लड़का कहता है कि तेरी कुरमाई हो गई का। अब लड़की जो है इस बार बोलती है, यानी कि एक महीना के बाद जो है बोलती है, कहते हाँ हो गई है। देखते नहीं ये रेशम के कड़ा हुआ सालू, जिसकी शादी हो जाती है वो देखता अधिकतर साड़ी आरी पहनती है, यानी कि लड़का साड़ी आरी। तो इसलिए कहता है कि देखता नहीं है ये रेशम का कड़ा हुआ सालू, यानी कि सालू मतलब सरिया, ठीक है। लड़का तो आय हाय दिल में चोट लगता है, कहता तेरी भाला कि ये क्या हो गया, थोड़ा हमसे भी पूछ लेता, मेरे अंदर भी क्या चल रहा था। तो हम जो है तो कहता है अच्छा ठीक है। लड़का कहता है कब, बोलता है कब, तब। लड़का कहता है कि कब, देखते नहीं अब कल हो गया है मेरा शादी। बस लड़की तो घर चला जाता है। लड़का भी जो है अपने घर की राह लेता है, लेकिन राह में जो मिलता है, यानी कि रास्ते में जो मिलता है, एक सब्जी वाले के ठेला उलट देता है, दूध वाले की दूध उलट देता है। एक औरत नहा के आ रही थी, माने कि नहा के जो औरत आ रही थी उससे भी टकराता है, उसको लड़का को अंधार ही कहता है। मतलब कि गाली उली सुनते सुनते तब वो घर जाके पहुँचता है, ठीक है। इस तरह से इसके कुछ यहाँ की लव स्टोरी रहती है। फिर उसके बाद जो है अब आफ्टर चलते हैं 10-12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर, यानी कि 10-12 साल के बाद जो है फिर लड़का और लड़की मिलती है। लेकिन लड़का जो है लड़की को नहीं पहचानती है, लेकिन लड़की जो है लड़का को पहचान जाता है। वो यही मेरी प्रेमिका था, तो पहचान जाती है। वो कहता है कि पहचाना नहीं, अच्छा हम पहचान गए। तो मैंने आपस में दोनों बातचीत चलता है। लेकिन अब जो है समय ऐसा आ गया था कि लड़का जो है वो फौजी में नौकरी करता था, और लड़की का जो पति था वह भी फौजी में नौकरी करता था, और उसका बेटा भी था फौजी में नौकरी करता था। लेकिन उसका एक बेटा फौजी में लगभग शहीद हो चुके थे। तो अब बचा था उसका एक लड़की का एक बेटा और एक पति, ठीक है, और इधर एक लड़का, ये तीनों फौजी में था। फिर जो है वो लड़की से जो मिलती है, लड़की कहता है कि एक मेरा बेटा खो गया है, हम तुम्हारे सामने आंचल फैलाते हैं, तुम हमारे बेटा और पति को रक्षा करना। जिस तरह तुमने हमको उस ठेले वाले के सामने, यानी कि उस टमटम वाले के सामने जो बचाया था, फिर तुम्हारे सामने हम भीख मांगते। ऐसे करिए कुछ उस दोनों के बीच लव स्टोरी की कहानी चलती है। फिर जो है ये कहानी यहीं तक रखते हैं। अब आते हैं सब बॉर्डर पे, ये सब बॉर्डर पे आते हैं। तो मेरे भाई अब जाता है सब बॉर्डर पे आने के बाद जो है, यहाँ पे आने के बाद जो है ये लड़की का पति, उसका बेटा, और ये लड़की से जो पहले प्यार करता था वो लड़का, जो लड़का का प्यार करता था उसका नाम लाना सिंह है, और उस लड़की का जो पति है उसका नाम सूबेदार हजारा सिंह, और उस लड़की का जो बेटा है वो बोदा सिंह है, ठीक है। 3 आदमी। और उस बॉर्डर पे जो आते हैं, बॉर्डर पे एक पलटन का विदूषक बजारा सिंह जो है वो हंसी लगाने वाला रहता है, यानी कि जोकर की तरह जो काम करता है, ठीक है, मतलब टीम को मनोरंजन के लिए। तो ये 4 आते हैं बॉर्डर पे, और ये नहीं 4 नहीं, मतलब और भी रहते हैं, 10-15 रहते हैं।
तो ये सभी जो है ना मतलब ठंडी का समय रहता है, सब आपस में मतलब बॉर्डर पे अपने अपने पोजीशन लिए हुए रहते हैं और सभी लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। उधर जर्मन वाले, इधर अपना लोग है, तो ये सभी दोनों आपस में लड़ाई करते हो। थोड़ा सा भी अगर हाथ इधर उधर होता तो गोली लग जाता। पता नहीं, ठंडी का समय है, कभी भी अगर हाथ इधर उधर हुआ तो गोली तो लग ही जाएगा। ऊपर से कोई दिखाई नहीं पड़ता है, सारा कहाँ छुपा हुआ है, मतलब कहाँ छुपा हुआ है ये जर्मन वाले, पता नहीं चलता है। तो ऐसे में ही आपस में इस सभी अपने जो टीम है, ये अपनी टीम में बातचीत चलता है, ठीक है। तो अपनी टीम में बातचीत चलता है, बोलता है एगो मतलब वो पलटन का जो विदूषक है वो बजारा सिंह बोलता है, का लाना सिंह देखते हैं बता को बहुत देखभाल करता है आजकल, मतलब बोलता है बच्चा है अभी इसलिए उसको दे देते हैं। ठंडी का समय रहता है, फिर भी जो है ये लाना सिंह अपना यानी कि दोनों कंबल उतार के बोदा सिंह को उड़ा देता है। मतलब पानी आने की दिक्कत होता है, उसको पानी भी पिलाता है, मतलब कि बोदा सिंह को बहुत ज़्यादा देखभाल करता है। उसका जब मतलब ड्यूटी होता है तो उसके ड्यूटी की जगह पर लाना सिंह खुद ड्यूटी करता है। देखिए ये प्यार का सब कमाल है। फिर जो है आगे ऐसी बातचीत करते करते बोलता है कि एक कहावत नहीं है, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। तो उसी बात है, सिपाही 2-4 दिन से जो है लड़ नहीं रहा था, सिर्फ अपना मतलब पोजीशन लिए हुए रहता था। तो आपस में बातचीत कुछ धावारी हो जाता तो देह में गर्मी आ जाता। तो मतलब ऐसे बातचीत चलता है। फिर बातचीत करते करते जो है कुछ ये अपने आपस में काम करने लगते हैं, कुछ पानी के इधर उधर करने लगते हैं जिससे देह में गर्मी आ जाए। फिर अब जो है रात का दोपहर हो जाता है, यानी कि 12 बज जाता है रात को। रात दोपहर मतलब 12 बज जाता है। 12 बजे रात जो है उधर से एक पलटन आता है, पलटन आता है, कहता है कि ओ सूबेदार हजारा सिंह। बोलता है जी हजूर हुकुम। कहता है अच्छा ठीक, बोलता है हुकुम हजूर, और सलाम देता है। कहता है कि वहाँ जो है कुछ 50 जर्मन है, वहाँ जाइए, जब तक मैं हुक्म ना दूँ तब तक वहाँ से नहीं आना है। बोलता है अच्छा ठीक है, जाते हैं। वहाँ से 8-10 यानी कि 10-12 के लेके चले जाते हैं सूबेदार हजारा सिंह, और यहाँ पे लाना सिंह और उसका बेटा, कुछ 8 आदमी यहाँ रह जाते हैं, ठीक है। जो है वो पलटन देखता है इसको, ये पलटन जो अब देखता है लाना सिंह, कहता है लाना सिंह तो ये बीड़ी पियो। अब जो ये पलटन जो है वो देखता है, बाद में कहता है कि कौन, वो उधर से बोलता है हम लाना सिंह। बोलता है चलो ये बीड़ी पियो। अरे तरीके यहाँ जो लाना सिंह को बस शक हुआ, अरे तरीके ये हमारे पलटन जो है ये बीड़ी पीने हमको कह दे रहा है। तो वैसे ही बीड़ी पीने जैसे वहाँ सलाई बार में गया तो देखा अरे तरीके ये तो हमारे पलटन में है ये नहीं। कहता है कि ये मेरे पलटन के केस सारी कहाँ है, मतलब पहले केस था, आज ही भर में केस उड़ा दिया। तो फिर बोलता है केस नहीं, वो पूरे उर्दू बोलता है, वो भी किताबी उर्दू। इसको शक हुआ, और जैसे शक हुआ तो अब इस शक को मतलब पूरे हकीकत में, जैसे कि अब इसको पूरे शक खत्म करने के लिए अब इसका कुछ जांच करने लगा। जैसे बोलता है कि आपको पता है नील गाय को जो वहाँ अपना लोग जो शादी में गए थे कते वर्ष का सिंह था। बोलते ओ हाँ सो तो था, तो कम से कम 2-2.5 फुट का हुआ। अब तो इसका पूरे शक हो गया, नहीं ये हमारा पलटन माने है। बोलता है कि अरे तुम सब जल्दी से उठो, इस खाई से उठो, चलो जल्दी से वहाँ, ये अपना पलटन माने हैं, ये मतलब धावा बोल दिया। तब तक जो है ये पलटनमा था 2-3 मतलब गोला सेट कर चुका था, और जो ये चौथा गोला में मतलब माचिस लगाने ही वाला था। लेकिन जब तक माचिस लगाने वाला था तब तक उधर से लाना सिंह आता है, बंदूक पिछवाड़ा नहीं होता है, पिछवाड़ा से 2-3 बंदूक मारता है, और मारने के बाद जो है ना ये बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जो कहता है कि पलटनमा आप बोल मन कैसे ठनठनाल छो ने। बोलता है कि हाँ। तब तक ये बेहोश हो जाता है और उसे कुछ ऐसे बातचीत करने लगता है। बातचीत करने के बाद जो है ये जो पलटन है वो उसको गोली उठा के गोली मार देता है। गोली जो है ये लाना सिंह को जंघा में लग जाता है, और फिर भी लाना सिंह जो अपने जंघा को बांध के, यानी कि कपड़ा बांध के, पट्टी बांध के, मट्टी लगा के फिर भी लड़ाई करता है। उधर से लगभग 40-50 यानी कि 50-60 जो है वह जर्मन इधर धावा बोल देता है, और इधर से 8 ही था। कहता कि इधर से ये कहता है लाना सिंह हम तो 8 ही है, कहते 8 नहीं 8 लाख है। फिर और इधर से धर धर फायरिंग करने लगता है, लगभग 50-60 जर्मन को 8 ही तब तक मार देता है। उधर से जो है वो क्या कहते हैं, जो इधर सूबेदार हजारा सिंह गया था तब तक उसको कोई बुला के लाता है, मैंने अपनी टीम का जो कोई बुलाने जाता है तब तक उसको बुला के भी लाता है, और ताम सब कुछ जो संभालता है। और अपने से भी इधर से भी है 10-15 घायल होते हैं, ताम इसको और इधर से भी ट्रक पर भेजे जाते हैं, इसको ठीक हॉस्पिटल अस्पताल भेजे जाते हैं उधर। और इधर जो है लाना सिंह रह जाते हैं। लाना सिंह जो है कहता है कि हम ठीक है आप सब जाइए। लेकिन लाना सिंह को भी 2 गोली लगा था, एक जगह पे एक यहाँ पे, जो गोदाम में लग चुका था, बहुत ज़्यादा घाव हो चुका था। बहुत ज़्यादा घाव होने की वजह जो है अब उसका अंतिम समय आने वाला था, यानी कि अंतिम समय आने तो उसका करना था लाना सिंह का, हम मरेंगे अपने भाई किरत सिंह के गोदी में। उसका जो लाना सिंह का जो भाई था वह किरत सिंह था, और लाना सिंह जो है ये अपने गांव में आम का पौधा लगाया था। ये इसका आखिरी इच्छा था कि हम मरेंगे तो अपने लाना सिंह भाई के गोद में, और
हमारे आम का जो पेड़ लगाए गांव में वही छाया के नीचे मरेंगे। तो बस पता नहीं ये बेहोश हो गया था। और इसका जो सर था ये था मतलब वजीरा सिंह के, जो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह, उसके गोदी में रहता है। कहता है कि जब यही लाना सिंह कहता है कि कौन, भाई किरत सिंह। अब पता नहीं ये भी बोल देता है कि वजीरा सिंह। मतलब आप सिचुएशन थोड़ा देखिएगा कितना इमोशनल होगा उसमें। तो बोलता है कि हाँ हम किरत सिंह। तो हाँ वो बोला भाई किरत सिंह, बोला हाँ। तो बोलता है कि वो बोला कि हाँ किरत सिंह। अब जब मरता है तो उसके सारे बात याद आने लगता है। उसने कहा था, इसलिए हम मतलब उसने कहा था, क्या कहा था, यानी कि उसने कहा था, उसने किसने कहा था, वही लड़की जो कहा था, इसलिए वैसा काम किया। कैसा काम, मतलब कि बोधा को बचाया, उसके पति सूबेदार हजारा सिंह को भी उसका अपना पोजीशन लेके ये मतलब अपना खुद रखे, इसको पहले अस्पताल भेजते हैं, उसके जगह पर पोजीशन लेके खुद लड़ाई करते हैं। ये लाना सिंह को जो यहाँ पे गोली लगा था वे बोधा के कारण ही लगा था। बोधा को खुद बचाता है और अपना ये गोली यहाँ खा लेता है। इसी कारण जो है इसका मृत्यु हो जाता है। और कहानी जो है ये कहानी इस प्यार यहीं तक रहता है। उस प्यार के कारण देखिए इस दोनों यानी कि बेटा बाप दोनों को बचाता है उस लड़की के कारण। इसलिए ये प्यार ऐसा ही, ये प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और ये कहानी यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए